हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। आज हम देख रहे हैं रेलवे एग्जाम को। देखते हैं जो सभी रेलवे एग्जाम है आपका, जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि का ये आज हमारा आने वाला है पार्ट नंबर 1। और इस पार्ट में, आज के पार्ट में बहुत ही मजेदार और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आगे क्वेश्चनों को देखकर सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चा नहीं आया है, उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारे वीडियो की इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो करते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। ये रहा भाई पहला सवाल आपके सामने। सवाल में कहा गया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमें दिया है क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 25:26। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य 26 है, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। लाभ हुआ 1 का। और लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। लाभ कितने का हुआ? 1 का। तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट, लाभ हुआ 1 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 25 और गुणा 100। 25 हो जाएगा 100 कितनी बार? 4 बार। तो लाभ परसेंटेज आएगा आपका 4%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है किसी वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बड़े सवाल है भाई। 14.2/7% होता है अपने, 14.2/7% होता है फ्रैक्शन में कितना? 1/7। 1/7। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है आपकी क्रय मूल्य। अगर लाभ दिया हो तो साथ में जोड़ देंगे 1। अगर हानि होती तो क्रय साथ में होते 1 माइनस। नीचे वाली वैल्यू होती है क्रय मूल्य, सीपी पोस्ट प्राइस क्रय मूल्य, अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 7 है, 7 पर 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? साथ में 1 जोड़ देंगे तो 8। यही होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, 7:8। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो प्राप्त लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है लाभ परसेंटेज। सवाल में कहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर। 5/4 के बराबर पहले क्या है आपका? विक्रय मूल्य। तो पहली जो 5 है, ये भी क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, आपका क्रय मूल्य। जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये विक्रय मूल्य। जो पहले आए वही होगा वैल्यू। पहले क्या है? विक्रय मूल्य। तो पहली वैल्यू क्या होगी? विक्रय मूल्य। क्या होगी? 5। 5 होगा विक्रय मूल्य। बाद में क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 4। तो यहाँ भी से हमें लग गया पता क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना है? 4। विक्रय मूल्य कितना है? 5। क्रय मूल्य 4,
विक्रय मूल्य 5, तो लाभ कितने का हुआ भाई? 1 का। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य पर। जब तक उसमें नहीं कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें लाभ परसेंटेज, तब तक आपको निकालना है किस पर? हमेशा लाभ और हानि परसेंटेज क्रय मूल्य पर। तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है? 4, और गुणा 4 से घटेंगे 100 बजाय कितनी बार? 25 बार। तो 25% ये होगा वो इसका लाभ परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है तो लाभ का परसेंटेज कितना हुआ? 84% क्या होता है भाई? फ्रैक्शन में 21/25, 21/25। 84% क्या होता है फ्रैक्शन में? 21/25। ठीक है भाई। अब की बार पहले क्या आया यहाँ पर? क्रय मूल्य। पहले क्या था? पहले विक्रय मूल्य। अब की बार पहले क्या आया यहाँ पर? क्रय मूल्य। तो पहली वाली क्या होगी? क्रय मूल्य। 21 होगा क्रय मूल्य। फिर क्या है? विक्रय मूल्य। बाद वाली वाली क्या होगी? विक्रय मूल्य। तो 25 होगा इसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हमें लग गया पता क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना है? 21। विक्रय मूल्य कितना है? 25। क्रय मूल्य 21 है, विक्रय मूल्य 25 है, तो लाभ कितने का हुआ? 4 का। और लाभ प्रतिशत या हानि परसेंटेज हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ? 4 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 21 और गुणा में 100। 100 गुणा 4, 400। तो 400/21। 21 ही कम 21, कितना बचा? 19। उतार लिया 0। 21 नब्बे 189। तो ये आगा 19 सही 1/21। 19 सही 1/21 प्रतिशत। यही होगा इसका भाई लाभ परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को जितना भी हो सके इतना अपने भाइयों मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ये वाला चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। हर एग्जाम में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, तो सभी को शेयर कर दे। तो करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा? 10% क्या होता है आपका भाई? 1/10। आपकी बात समझ में दिया है क्रय मूल्य के 10% लाभ पर। जब क्रय मूल्य के दे दिया तो नीचे वाली वाली क्या होगी आपकी? क्रय मूल्य। सीपी होगा 10। तो यहाँ से हमें निकालना होगा पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य है 10 है, यहाँ लाभ दिया है तो एक जोड़ देंगे, 10 में एक जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 11। अब पढ़ोगा आगे आगे सवाल में। अब की बार सवाल में क्या कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा? अब की बार में क्या पूछ दिया है कि विक्रय मूल्य पर आपको निकालना है क्या? लाभ परसेंटेज। विक्रय मूल्य 11, क्रय मूल्य 10, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का।
वैसे तो लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा किस पर ज्ञात होता है, क्रय मूल्य पर। लेकिन इस सवाल में आपको एक शर्त दे दी है कि आपको निकालना है लाभ इस पर, विक्रय मूल्य पर। ठीक है भाई। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ परसेंटेज, लाभ कितना होगा, 1 का। किस पर, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य दिया है 11 और गुना 100। 100/11 क्या होता है आपका, 9 सही 1/11 प्रतिशत। यही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य की, आपकी बार क्या दिया है, विक्रय मूल्य की, पहले क्या था, क्रय मूल्य की। दो चीज पहले आए, वो जो नीचे वाली होगी वैल्यू, वो होगी विक्रय मूल्य। 20% के लाभ पर 20% होता है आपका 1/5। क्या दिया है, विक्रय मूल्य की, पहले क्या था, क्रय मूल्य की। आपकी बार दिया है विक्रय मूल्य के इस लाभ पर, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, आप आपकी बार विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। जब नीचे वाली वैल्यू विक्रय मूल्य है, यहाँ दिया हो लाभ, जब यहाँ लाभ दिया हो और नीचे वाली वैल्यू क्या हो, विक्रय मूल्य, तो इसमें से कर देंगे ये माइनस। तो आपका जगह क्या, क्रय मूल्य। 5 में से 1 गया, 4, 4 होगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। आपकी बार दिया था में क्या, कि क्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। पहले साल में क्या था, कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। आपकी बार में क्या कहा है, कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ कितना होगा, 1 का, तो लाभ प्रतिशत, लाभ हुआ 1 का। किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 4 और गुणा में 100। 4 से कटेंगे 100 को जाए कितनी बार, 25 बार, तो 25%। ये होगा भाई इसका लाभ परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई सवाल। करते हैं भाई सवाल। सॉरी भाई। करते हैं भाई सवाल। करते हैं भाई सवाल। बस सवाल रह गई भाई पिछले। करते हैं भाई सवाल। 7वां क्वेश्चन रह गया था आपका, 7वां और 8वां क्वेश्चन। करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है, यदि एक वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। मूल लाभ परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका रेलवे का। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। एक वस्तु की लागत, लागत क्या होता है आपके, क्रय मूल्य। लागत का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। अगर हमने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखो, लिखो विक्रय मूल्य। बिक्री का मतलब क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। जो चीज खरीदी जाती है वो तो होता क्या, क्रय मूल्य। और जो वस्तु बेची जाती है वो तो होता क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है भाई। हमने क्रय मूल्य मान लिया 100, 100 मान लिया क्रय मूल्य। अब सवाल में कहा है कि यदि वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है, क्रय मूल्य था 100, तो कर दे हमने क्या, दोगुना, तो 100 दूनी 200, 200 क्या, क्रय मूल्य। अब लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। 200 करते 10% का नुकसान, यानी कि हानि। इसका मतलब क्या होता है, हानि। 200 पर 10% की हानि, तो क्या होगा भाई विक्रय मूल्य, 200 गुणा 90, ये होगा 180। 180 आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य।
लेकिन सवाल में कहा है कि लेकिन विक्रय मूल्य ए बढ़ता रहता है। विक्रय मूल्य 180 है, तो ये भी विक्रय मूल्य क्या होगा आपका 180, क्योंकि सवाल में कहा है कि विक्रय मूल्य ए बढ़ता रहता है। तो ये क्या होगा आपका भाई, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 180। उन्होंने क्या पूछा है, मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मूल क्रय मूल्य तो है 100, मूल लाभ मूल विक्रय मूल्य कितना है 180। क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 180, और जब क्रय मूल्य के नीचे 100 लिखा हुआ हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लाभ परसेंटेज। आपको क्या करना है, इसमें कर देंगे ये माइनस, तो आपका जाएगा लाभ परसेंटेज। जब भी यहाँ नीचे लिखा हो क्रय मूल्य के नीचे 100, जब आपको ये ट्रिक बनानी है, तो 180 में 100 गया 80, तो 80%, ये होगा भाई इसका लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई दो सवाल। अगले सवाल में कहा गया है भाई, एक व्यक्ति कुछ पेन खरीदता है, लेकिन उनमें से 10% पेन खराब होते हैं। वह उन सभी को 20% लाभ पर बेचे, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। इस सवाल को हम करेंगे नंबर लाइन से। अगर हम क्रय मूल्य इसमें 100 मान ले, क्रय मूल्य हम 100 मान ले, क्रय मूल्य हम 100 मान ले। अब इनमें से 10% पेन खराब हो गई, 10% पेन खराब हो गई, तो क्या होगा विक्रय मूल्य 90। अब उन सभी को उनकी 90 को 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है। 90 को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, क्योंकि 90 गुना 120 परसेंटेज, परसेंट का 2 जीरो, 92 108। तो अब जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा आपका भाई, 108। ठीक है भाई, और हमने आपको अभी भी बताया था, जब भी हमें ज्ञात करना हो लाभ परसेंटेज, अगर क्रय मूल्य के नीचे 100 लिखा हुआ है और विक्रय मूल्य कुछ भी हो, तो विक्रय मूल्य में से कर देंगे माइनस कम क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य के नीचे 100 लिखा हो और विक्रय मूल्य 100 से अधिक हो, हम निकालना हो क्या, लाभ परसेंटेज। तो विक्रय मूल्य करते हम क्या, माइनस क्रय मूल्य। तो 108 में से 100 गया, 108 में से 100 गया 8, तो लाभ परसेंट क्या होगा आपका 8%। यही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, बड़े सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो करते हैं बड़े सवाल, करते हैं बड़े सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है। क्या कुछ है लाभ प्रतिशत। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहले क्या यहाँ पर आया, विक्रय मूल्य, फिर आया लाभ। पहले क्या है, विक्रय मूल्य, तो जो 33 मीटर है ये क्या होगा आपका विक्रय मूल्य, फिर आपका लाभ, तो 11 मीटर क्या होगा आपका लाभ। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात। जो भी चीज पहले आ जाए वही होगी पहले वाली वस्तु। पहले क्या है यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो 33 मीटर क्या होगा आपका विक्रय मूल्य 33। फिर आया लाभ, लाभ कितना है 11 मीटर का, विक्रय मूल्य 33 है, लाभ 11 है। हमें निकालना हो क्या, क्रय मूल्य। जब भी हमें विक्रय मूल्य दिया हो, कुछ भी दिया हो, लाभ दिया हो 11, हमें निकालना हो क्या, क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से कर देंगे क्या माइनस हम लाभ। तो 33 में से 11 गए 22, 22 का होगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है भाई, हमें निकालने में लाभ परसेंटेज, लाभ
परसेंटेज। लाभ कितने का है 11 पर, और लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, जब तक उसमें नहीं कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो क्रय मूल्य क्या दिया 22 और गुणा में तो 11 भाग 2, 11 22 कटने जाएगा 50 तो लाभ परसेंट क्या आएगा 50%। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। और ये सवाल आपका हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में, जो भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। करते हैं भाई अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा। अब की बार पहले क्या दिया है, विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य आया, फिर आया क्या हानि। तो पहली वस्तु क्या है इसमें 144, ये होगी इसका विक्रय मूल्य। जो चीज पहले आए वही होगा उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात। पहले क्या है विक्रय मूल्य, तो पहली वस्तु क्या होगी आपकी विक्रय मूल्य कितना है 144। फिर क्या है यहाँ पर हानि, तो दूसरी वस्तु क्या है 6 पेन, 6 पेन क्या होगी आपकी हानि। जब विक्रय मूल्य दिया हो में कुछ भी, हानि दिया हो कुछ भी, तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो आपका क्या जाएगा विक्रय मूल्य। तो 144 छोड़िए 6 वही 6 की आपकी हानि। जब भी हमें विक्रय मूल्य कुछ भी दिया हो, हानि कुछ भी दी हो, हमें निकालना हो क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं। 144 और 6 कितना होगा 150, 150 होगा इसका वही क्रय मूल्य। हमें निकालना है इसमें हानि परसेंटेज, यानी कि लॉस परसेंटेज। हानि कितने की है 6 की, क्रय मूल्य क्या देख 150 और गुणा में तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कट्टो 5 से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से भाग देंगे 6 को, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4%। यही होगी भाई हानि प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाई और मित्रों में, जो भी तैयारी करना चाहता है रेलवे एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चैप्टर। और ये चैप्टर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।